आज हम स्पाइन में जो न्यू टेक्निक है ओलिफ, इसको ऑब्लिक लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन भी कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। स्टार्ट करने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है, स्पाइन एक लॉन्ग कॉलम ऑफ बोन्स है जो कि पेल्विस पे सर्टेन एंगल्स बना के एक बैलेंस बनाती है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग जो इंसान है उसको सीधा खड़ा रहने में आसानी हो। उन केसेस में अगर वो स्पाइन और पेल्विस आपस में वेल बैलेंस हैं तो आपको स्पाइन आपकी हेल्दी रहती है, बैक पेन नहीं होता और आप नॉर्मल रूटीन काम अच्छी तरह से पेन फ्री कर पाते हैं। अब जब भी हम कोई भी स्पाइन सर्जरी करते हैं जिसमें हमें स्क्रूज, रॉड्स या केजेस डालने की ज़रूरत है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि स्पाइन का बैलेंस, जो नेचुरल बैलेंस था, उसको वापस लाया जाए ताकि स्पाइन पे उस लेवल पे और उसके आसपास यानी कि ऊपर और नीचे वाले लेवल्स पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। क्योंकि अगर वो बैलेंस अगर हम रिस्टोर नहीं करते हैं तो क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एक ह्यूमन बीइंग है सीधे खड़े रहने की, तो स्पाइन की मसल्स उसको सीधा करने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर वो एरिया हमने फ्यूज कर दिया है तो वो प्रेशर साथ वाले ऊपर और नीचे वाले लेवल्स पे जाता है, जिसकी वजह से एडजेसेंट लेवल डीजनरेशन और रिवीजन सर्जरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ओलिफ ये जो टेक्निक है, ये दिस इज ऑल्सो अ स्पाइनल फ्यूजन टेक्निक, बट इट इज़ अ बेटर टेक्निक। और ये टेक्निक हर उस केस में यूज हो सकती है जिसमें स्पाइनल फ्यूजन प्रोसीजर किए जाते हैं, लाइक स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जिसमें वर्टिब्रा बोन्स स्लिप हो जाती हैं, स्पाइनल डिफॉर्मिटी अडल्ट्स में काफ़ी लोगों की कमर टेढ़ी होती है, उन केसेस में। तो इस टेक्निक में ऐसा होता है कि हम एक बहुत बड़ा केज हम एब्डोमेन में कट लगाते हैं और उसके बीच में मसल्स में एक नेचुरल प्लेन ढूंढ के फिर हम इस डिस्क को एक्सेस करते हैं आगे से एब्डोमेन के थ्रू, जिसमें हम इस पूरी डिस्क को निकाल पाते हैं। ये चीज़ हम पीछे के अप्रोच से नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे नर्व्स होती हैं और हमारी एक्सेस लिमिटेड होती है। तो आगे से पूरी डिस्क निकालने के बाद हमें ये एडवांटेज मिलता है कि उसमें हम एक बहुत बड़ा केज, इसको ओलिफ केज कहा जाता है, हम उसमें डाल सकते हैं। आप इसमें देखो तो ये केज इज़ ऑलमोस्ट लाइक द साइज ऑफ द फुल साइज ऑफ द वर्टिब्रा। तो इतना बड़ा केज डालते हैं। इतने बड़े केज का एडवांटेज ये है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ये फ्यूज़ बेटर करता है स्पाइनल फ्यूजन, जो कि हमारा एम है। और क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी कैविटी होती है जिसमें हम काफ़ी सारा बोन ग्राफ्ट डाल पाते हैं, तो इसके फ्यूजन रेट्स बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें तो ये स्पाइन का केज का साइज़ जो है कंपेयर टू ए नॉर्मल रूटीन टी लिफ या पी लिफ का जो केज है उससे अगर हम कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी बिग। तो डेफिनेटली ये केज साइज़ का हमें एडवांटेज मिलता है। इसका हाइट भी अगर आप देखें तो हाइट भी ज़्यादा है। हाइट का एडवांटेज हमें ऐसे है कि अगर हम देखें ध्यान से तो अगर हम यहाँ पे अगर बोन्स के बीच में गैप या हाइट को बढ़ाएंगे तो जो साइड से जो नर्व्स निकल रही हैं वो इनडायरेक्टली उन पे से प्रेशर हट जाता है। तो इससे हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हमें पीछे से स्पाइन को डीकम्प्रेस यानी कि डायरेक्टली प्रेशर हटाने की ज़रूरत कम पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही कम बोन हटानी पड़ती है, जिसका एडवांटेज ये है कि बैक पेन और बैक पेन कम रहता है पोस्ट ऑपरेटिव और रिकवरी इज़ क्विकर। इसका स्पेसिफिक एडवांटेज जो रहता है वो ये है कि रिवीजन स्पाइन सर्जरी, जिन लोगों की पहले स्पाइन सर्जरी हो चुकी है उनमें ऑलरेडी पीछे कट होता है, पीछे काफ़ी सारा फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। उस केस में अगर हमें दोबारा उसी अप्रोच के थ्रू जाना पड़े तो रिस्क ऑफ नर्व इंजरी काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड समटाइम्स द सर्जरी माइट नॉट वर्क। अगर हमें उस चीज़ में ओलिफ को अगर हम यूज़ करें तो इट हैज़ अ वेरी गुड एडवांटेज कि एक तो हमारे लिए न्यू अप्रोच है और हम बड़ा केस डाल के नर्व्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिकम्प्रेस कर पाते हैं, और जो थोड़ा बहुत जो बाद में कंप्रेशन बचता है उसको बहुत ही मिनिमल कटिंग से हम रिमूव करके हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। सो अगर जैसे जैसे साइंस बड़ी है, जो स्पाइनोपेल्विक बैलेंस की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है, तो ओलिफ इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आउटसाइड इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में यूज़ की जा रही है। एंड उनके रिजल्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी बेटर पब्लिश हुए हैं। सो यही वो टेक्निक है जो मैं इंडिया में भी यूज़ कर रहा हूँ, एंड सो फार माई रिजल्ट्स हैव बीन गुड। थैंक यू।